मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पूर्व आरक्षक, परिवहन आरक्षक के पास इतना पैसा मिला, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उसे गिनने के लिए मशीन भी मिली, नोटों को गिनने वाली मशीन भी मिली। मामला लोकायुक्त की टीम ने शुरू किया था, लेकिन अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। क्यों, ये सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन इसके पहले याद दिला दें वो कार जिसमें से 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए जब्त हुए थे। इस पूरे मामले में अब जो सौरभ शर्मा हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है। मामला कहां तक पहुंचा है, जांच कहां तक पहुंची है और आखिर ये सोना किसका है, ये पैसा किसका है, आइए इस पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार हैं। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोपाल का ये जो हाई प्रोफाइल केस है, इसे हम कह सकते हैं अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ा मामला इसे हम मान सकते हैं, जहां 52 किलो सोना मिला है और सोना किसका है ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा। हालांकि जो पुलिस का मानना है वो यही है कि ये सीधे सीधे इसके जो तार हैं वो सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसमें, कि ये भी माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा को पहले से अंदेशा था कि उसके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उसने अपनी सरकारी नौकरी से वीआरएस ले लिया था। बिल्कुल। देखिए, जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने इस केस के बारे में शायद थोड़ा मोड़ा उनको जानकारी होगी, लेकिन ये केस कितना बड़ा था मैं आपको 3-4 आंकड़े बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि एक इनोवा कार मिलती है अचानक से पुलिस को, उसके अंदर 52 किलो सोना होता है, 11 करोड़ रुपया कैश होता है। इसके बाद 19 और 20 दिसंबर की जो दरमियानी रात है, वहाँ पर सौरभ शर्मा के मकान और ऑफिस पर छापा मारती है पुलिस। वहाँ से 8 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है। और जिस वक्त अब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हम इस वीडियो की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, सौरभ शर्मा का जो पैतृक घर है ग्वालियर में, वहाँ पर छापेमारी की एक कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है। वहाँ पर तमाम जो आईटी और ईडी, ये दोनों की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, यानी इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीमें हैं वो वहाँ मौजूद हैं, खंगाल रहे हैं कि आखिर सौरभ शर्मा इतना अमीर कैसे बन गया। बहुत से केस हमारे सामने कनुप्रिया जी ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रातों रात कोई शख्स अमीर हो जाता है, किसी चपरासी के पास से अरबों खरबों की संपत्ति बरामद होती है, किसी सरकारी नौकरी करने वाले के पास से कई प्लॉट, कई फ्लैट, कई मकान मिलते हैं। तो ये भी उसी श्रेणी का एक मामला है। जो हमारी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट ये बताती है, आज जो अमर उजाला का भोपाल एडिशन है वहाँ पर ये रिपोर्ट विस्तृत रूप से छपी है, तो आप वहाँ पर भी इस खबर को पढ़ सकते हैं। वहाँ इस बात की ये पता चलता है, जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि एक शख्स जो कि परिवहन आरक्षक है, यानी कि आरटीओ में वो नौकरी करता था, आरटीओ में सिपाही की नौकरी करता था। तो एक आरटीओ में सिपाही की नौकरी करने वाला शख्स इतना अमीर आखिर कैसे बन गया? क्या उसके पास ऐसी कोई तकनीक थी, कोई ऐसा भ्रष्टाचार का नया फार्मूला उसके हाथ लग गया था जिसकी वजह से वो रातों रात अमीर होता चला गया? छोटी सी नौकरी में, जिससे अब वो वीआरएस भी ले चुका था, उसने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली अगर, तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या ये उन अफसरों की नहीं है जो उसके सीनियर थे? क्या ये उस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा था? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ने इस तरीके की व्यवस्थाओं को पहले से क्यों नहीं देख लिया, क्यों नहीं भांप लिया? और ये जो कार्रवाई अब हो रही है ये पहले क्यों नहीं हो गई? या इस तरह के मामलों को होने से पहले ही हम रोक क्यों नहीं पाए? खैर, ये अलग बहस का विषय है। सौरभ शर्मा के वकील ने क्या कहा, मैं वो आपको बताता हूं। सौरभ शर्मा की पैरवी करने के लिए ग्वालियर से भोपाल पहुंचे वकील राकेश पाराशर ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा उस पर की गई कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े किए और पूरी कार्रवाई को ही उन्होंने गलत करार दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है सौरभ के खिलाफ। उनका यह तर्क था कि सौरभ अब लोक सेवक नहीं है, यानी कि सरकारी नौकरी में नहीं है, तो इसलिए लोकायुक्त छापामार कार्रवाई नहीं कर सकता। जो लोकायुक्त विभाग है वो कार्रवाई वहां पर नहीं कर सकता, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस संगठन लोक सेवकों के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई करता है। तो एक तो वकील ने ये बात कही।
दूसरा वकील जो हैं राकेश पाराशर, उन्होंने ये भी कहा कि जिस कार में से सोना मिला है वो कार सौरभ के नाम से नहीं है, जहां ये कार पार्क मिली वो जमीन सौरभ की नहीं है, सौरभ का उससे संबंध नहीं है। सोना और नकदी की जब्ती के दौरान कोई भी ऐसा सबूत, कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा दस्तावेज वहां से नहीं मिला है जो इस बात को कहता हो कि ये 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया इससे सौरभ का कोई लेना देना है। और इनोवा कार से आयकर द्वारा जब्त किए गए सोने और नकदी से सौरभ का कोई लेना देना नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि हम जांच में पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं, जहां हिसाब देना होगा वो भी देंगे, और इससे यह भी साफ हो जाएगा कि सौरभ के पास जितना भी पैसा सौरभ के पास से जब्त किया गया है, इसका सोर्स ऑफ इनकम आखिर क्या था। अब सोर्स ऑफ इनकम सौरभ का आखिर था क्या? अगर वीआरएस सौरभ ने ले लिया था तो वो आखिर काम क्या कर रहा था? तो हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि सौरभ 2016 में परिवहन विभाग में उसको अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पिता की मौत के अनुकंपा बाद। नियुक्ति यानी कि फादर की मौत के बाद सौरभ को ये नौकरी मिल गई थी, और इसने पिछले साल जून में यानी कि 2023 के जून में उसने वीआरएस ले लिया था, स्वैच्छिक सेना निवृत्ति ले ली थी। यानी कि 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, उसने केवल 7 साल नौकरी की। और 7 साल की नौकरी के बाद वो करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, खरबपति बन गया। उसने इतना पैसा कैसे जुटा लिया वो रिपोर्ट में पता चलता है। उसने स्वैच्छिक सेना निवृत्ति के बाद यानी 2023 के बाद उसने भोपाल के नामी गिरामी बिल्डरों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, ऐसा उसके वकील का दावा है। और आय से अधिक मामले की शिकायत के चलते भोपाल लोकायुक्त की टीम ने बीती 19 और 20 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात उसके मकान, उसके ऑफिस पर छापा मारा, 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। इधर इनकम टैक्स की एक टीम ने भोपाल के टॉप मोस्ट रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापामारी की कार्रवाई की। इस बीच आयकर की एक टीम ने सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की जंगल में लावारिस खड़ी इनोवा कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपया कैश जब्त किया। ये पूरा पैसा ये सौरभ का बताया जा रहा है, और जिसे कार के माध्यम से ही ठिकाने लगाया जाने वाला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा घूसखोरी का कांड ये इस वक्त हमारे सामने है। पूरे देश पर इस मामले में चर्चा और वो हो रही भी है। सिर्फ चेक पोस्ट पे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब इसकी नौकरी लगी तो इसने अपना ट्रांसफर उस विभाग में लिया जहां इसकी जॉब चेक पोस्ट पे लग सके, वो भी ऐसे चेक पोस्ट जहां से प्रदेश की बॉर्डर लगती हो। ये तो सभी जानते हैं कि प्रदेश की बॉर्डर से आने जाने में कुछ लोग एक ट्रक पर कुछ पैसा कमा लेते हैं, एक गाड़ी पर कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इस लेवल पर वरुण जी जिस तरह से ये खुलकर आया है मामला कि 7 साल की नौकरी में एक इंसान, एक शख्स जो है वो करोड़पति बन गया इस सैलरी में, जो सैलरी भी कोई बहुत लाखों की सैलरी नहीं थी सौरभ की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि वो जब उसने ये नौकरी ली थी तब से ही उसका मामला साफ था। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो उठता है इसमें कि कितने सारे नेता, अधिकारी, मंत्री भी इसमें शामिल रहे होंगे, क्योंकि चेक पोस्ट पर अगर उसकी जॉब थी और एक ट्रक निकालने के लिए, या जो हमारी रिपोर्ट्स हैं या जो हमारे संवाददाता हैं भोपाल के जिनसे बात करके हमको ये पता चला है कि एक ट्रक पे लगभग 3,000 रुपये लिए जाते हैं निकालने के। तो अगर ये सच है तो ये जानकारी हम तक है तो जरूर ही ये तो सरकार तक भी होगी। बिल्कुल, देखिए उस एंगल की यकीनन जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच जो सौरभ है अब वो देश छोड़ के नहीं जा सकेगा। गृह मंत्रालय ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, और ये पता चल रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसको इस बात की जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ के खिलाफ जांच शुरू कर दी, और इन दिनों वो भोपाल से बाहर है। जांच एजेंसियों के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सौरभ के खिलाफ बुधवार को लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर जारी होने के बाद सौरभ अब देश छोड़कर बाहर भाग नहीं पाएगा और लौटने पर उसे एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा। एक बात तो ये कनुप्रिया, दूसरी बात ये कि अब जहां उसका पैतृक घर है, जहां का वो रहने वाला है, वहां पर आईटी और ईडी दोनों ने कंबाइंड होकर एक छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर का ये मामला है। 6 घंटे से 8 घंटे से लगातार उस घर में तलाशी की जा रही है, और
ये विनयनगर सेक्टर 2 में यहाँ घर है इनका, जहाँ इनके पैतृक बंगले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और सीआरपीएफ के जवान यहाँ मौजूद हैं और घर के अंदर करीब 1 दर्जन अधिकारी वो कैमरा लेकर इस पूरे घर का कोना कोना छान रहे हैं। इस घर में सौरभ की माँ वहाँ पर रहती हैं और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि सौरभ तो बहुत ही शर्मीला और सीधा साधा लड़का था, वो इस तरह की चीज़ों में कैसे पड़ गया भला कौन कह सकता है, और अपने ग्वालियर स्थित इस बंगले पर वो अक्सर आया जाया भी करता था। यहाँ पर देखिए कई पेच कनुप्रिया दिखाई देते हैं। एक बात ये पता चलती है कि चूंकि सौरभ की जो नियुक्ति थी वो एक अनुकंपा नियुक्ति थी, उसके पिताजी इसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उसको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी थी कि किस तरीके से इस विभाग में काम होता है, क्योंकि उसने शायद बचपन से ये बातें सुनी होंगी। दूसरी बात ये कि सौरभ के साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, यकीनन मुझे लगता है कि उसकी जांच की जा रही होगी। इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय लगातार इस बात की जांच कर रहा होगा कि सौरभ के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके विभाग के कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों की सरपरस्ती उसको मिलती रही है। और यकीनन बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस केस में कई बहुत बड़े खुलासे अभी होने वाले हैं। बिल्कुल, एक सवाल जो मेरे जहन में है, जो मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा था कि जैसे ही ये केस खुला था तो ये भी बताया गया कि सौरभ को पहले से ही अंदेशा था कि उसके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि वो अपने घर से फरार हो गया। वो बॉम्बे में था और जैसे ही उसे ये पता चला कि उसके घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है, उसने देश भी छोड़ के वो दुबई चला गया। हालांकि अब जो गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, इसके बाद उसे लाया भी जाएगा और वो जल्द ही शायद पुलिस के हिरासत में होगा। लेकिन वरुण जी, सवाल यह है कि जब इस तरह के लोग जो ये बड़ी बड़ी कारनामों को अंजाम देते हैं इस तरह से, या बड़े क्राइम कर जाते हैं, इनकी पहुंच एजेंसियों में कैसे होती है कि इन्हें ये भी पता होता है कि हमारे ऊपर भी अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, ये बहुत, इसका सवाल का जवाब बहुत आसान है। आपने एक मूवी देखी होगी स्पेशल 26, आपने उस तरीके की आप कुछ और मूवीज़ को देखिए। वो जब इनकम और रेड मूवी, अजय देवगन की रेड मूवी है, बहुत शानदार मूवी है। उसमें ये बात पता चलती है कि जब वो रेड के लिए निकलता था तो एक फ़ोन हो जाता था कि आपकी तरफ टीम आ रही है, और जिस रूट पे वो मुड़ रहे होते थे उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि कहाँ ये रेड होने वाली है। तो यकीनन जो इस तरीके के कामों में लिप्त लोग होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सरकारी विभागों में शायद पहचान होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे उपकृत होते रहे हैं और वो उनकी मदद करते हैं वक्त आने पर। अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो दोनों इस वक्त हमारे देश की बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, अब वो ऐसे लोगों को यकीनन चिन्हित करेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जिनकी सरपरस्ती सौरभ या सौरभ जैसे लोगों को मिलती रही है। अब इस मामले में यकीनन कनुप्रिया आप देखिएगा कि कुछ बहुत बड़े खुलासे होंगे, और जितने दर्शक हैं मैं चाहूंगा वो भी कमेंट करें, वो भी बताएं कि उनको क्या लगता है। बिल्कुल, तो सौरभ शर्मा के मामले में लगातार हर दिन कोई नया अपडेट हमारे सामने आ रहा है और हम आप तक हर अपडेट पहुंचा भी रहे हैं। बहरहाल अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो हमने बताई है आपको, और ईडी की इस वक्त भी कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। देखते रहिए अमर उजाला। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।